हरे कृष्ण। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सकट चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। सकट चौथ जो कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे हम तिलकुटा चौथ, माघी चौथ, तिल चौथ या सकट के नाम से भी जानते हैं, सबसे बड़ी चौथ मानी जाती है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की और सकटा माता की पूजा का विधान है। तो पूजा करने के लिए आप सुबह के समय स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद घर के उत्तर पूर्व दिशा की तरफ एक चौकी लगाएं। चौकी पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। उसके ऊपर एक पीला वस्त्र बिछा लीजिए। पीला वस्त्र बिछाने के बाद आप चाहें तो स्वास्तिक का चिन्ह चौकी के बीचों बीच बना लें, या फिर थोड़े थोड़े से तिल या अक्षत का आसन देकर सबसे पहले गणेश भगवान जी को और सकटा माता को स्थापित करें। उनकी प्रतिमाएं हो तो प्रतिमाएं, नहीं तो तस्वीर की स्थापना कर सकते हैं। और आज के दिन अधिकतर लोग मिट्टी के गणेश भगवान और सकटा माता बनाकर उनकी पूजा करते हैं और अगले दिन पूजा करने के बाद विसर्जित कर देते हैं। अगर आपके पास अलग से स्थापित करने के लिए प्रतिमाएं नहीं है तो आप एक सुपारी पर कलावा बांधकर या फिर सूखी हल्दी की जो साबुत गांठ होती है उस पर कलावा लपेटकर उन्हें भी गणेश भगवान जी का भाव करके चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। और सकटा माता माता पार्वती जी ही होती हैं। अगर आपके पास शिव परिवार की प्रतिमा या फिर तस्वीर हो तो आप उनकी भी स्थापना इस दिन चौकी पर करें। अब एक पुष्प की सहायता से हम गंगा जल छिड़ककर सभी प्रतिमाओं को शुद्धिकरण कर लेंगे और जल के छींटे लगाकर स्नान का भाव भी कर लेंगे। इसके बाद हम गणेश जी का तिलक सबसे पहले करेंगे, क्योंकि इस बार मंगलवार के दिन सकट चौथ पड़ रहा है, जिसे अंगारक चतुर्थी भी कहते हैं। अंगारक यानी मंगलवार के दिन जब चतुर्थी का संयोग होता है तो वह अंगारक चतुर्थी कहलाई जाती है। तो इस बार आप गणेश भगवान जी को सिंदूर का तिलक अवश्य करें। सकटा माता को भी तिलक लगाएं। गणेश भगवान जी को लाल या पीले पुष्प अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें। सकटा माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, लाल चुनरी चढ़ाएं और उन्हें भी लाल पुष्प अर्पित करें। चौथ माता की तस्वीर या प्रतिमा हो तो उन्हें भी आप तिलक करें, चौथ माता को भी पुष्प अर्पित करें। इसके बाद चौकी के बीचों बीच एक तिल के तेल का दीपक जलाकर रखें। आज के दिन चाहे तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं और नहीं तो मिट्टी का एक साफ दिया लेकर उसे आप प्रज्वलित करें। दीपक को हाथ जोड़कर प्रणाम करें, लेकिन ध्यान रखिएगा दीपक आपको डायरेक्ट चौकी पर नहीं रखना है। दीपक के नीचे पुष्प का या अक्षत का आसन देकर ही उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करें। क्योंकि सकट चौथ के दिन तिल का विशेष रूप से प्रयोग होता है, तो चौकी पर आप चाहे तो अक्षत का आसन देने के बजाय तिल भी रख सकते हैं। और इस दिन एक कटोरी में भरकर साफ तिल भी आपको सकटा माता और गणेश भगवान जी के सामने रखना है, जिसका हम बाद में प्रसाद रूप में सेवन भी करेंगे और कुछ का दान भी करेंगे। इस दिन भोग में लगाने के लिए गणेश भगवान जी के लिए पान सुपारी, इलायची, दूर्वा, तिलकुट यानी तिल और गुड़ से बनी हुई लड्डू या मिठाई, और इसके अलावा मौसमी फल या घर की बनी हुई शुद्ध मिठाइयां ले लेंगे और सकटा माता को भी हम यही भोग लगाएंगे। अगर आप गणपति भगवान को दूर्वा अर्पित कर रहे हैं तो दूर्वा का बंडल बनाकर ही आपको अर्पित करना है। ताजी हरी दूर्वा होनी चाहिए, मुरझाई हुई या बासी दूर्वा का भोग नहीं लगाया जाता है। और दूर्वा का जब आप बंडल बनाएंगे तो दूर्वा का जो नुकीला वाला हिस्सा होता है वो सामने की तरफ और दूसरा हिस्सा जो जड़ वाला हिस्सा होता है वो पीछे की तरफ होना चाहिए। कुछ जगह पर आज के दिन तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है या तिलकुट का पहाड़ बनाकर फिर उसे पूजन समाप्त करने के बाद काटा जाता है। परिवार का ही कोई भी बालक, यदि बालक है तो कोई भी बच्चा यदि है तो वो काटता है, नहीं तो परिवार का ही कोई पुरुष सदस्य भी तिलकुट के बकरे को या तिलकुट के पहाड़ को काट सकता है और प्रसाद रूप में फिर सभी को बांटा जाता है। अब हम सबसे पहले हाथ जोड़कर सकटा माता को, गणेश भगवान जी को प्रणाम करेंगे। भगवान शिव सहित संपूर्ण शिव परिवार को, चौथ माता को प्रणाम करेंगे और सभी का धन्यवाद करेंगे कि आज हमें सकट चौथ के पूजन का या व्रत रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद यदि आपने व्रत रखना है तो व्रत रखने का संकल्प ले लीजिए और उसके बाद आप मंत्रों का जाप करके हाथ में थोड़े से तिल लेकर और पुष्प लेकर कथा का श्रवण करेंगे। कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजन हो, इस तरह के जो मुख्य त्योहार होते हैं उसमें व्रत नहीं भी रख रहे हो तब भी कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। तो हाथ में आप तिल रखें और उसके बाद कथा का पाठ करें या श्रवण करें। कथा समाप्ति के बाद जल के लोटे में आप इन तिलों को
रख दीजिए, डाल दीजिए, क्योंकि बाद में हमें इसी जल के लोटे से, यदि आप शाम के समय कथा पढ़ रहे हैं तो इसी जल के लोटे से हमें चंद्रदेव को अर्घ देना होता है। कुछ लोग सुबह के समय ही कथा पढ़ लेते हैं, शाम को केवल साधारण विधि से पूजा करने के बाद चंद्र देवता को अर्घ देते हैं। तो जैसी भी आपकी मान्यता है, आप उसका पालन करते हुए पूजा करें। कथा का श्रवण करने के साथ साथ इस दिन आपको तिल का कुछ विशेष प्रकार से प्रयोग करना होता है। आज के दिन आपको थोड़े से तिल भूनने हैं और भूनने के अलावा आपको हवन कुंड में आम की लकड़ियां जलाकर या फिर केवल हवन सामग्री से काले और सफेद तिलों से आहुति देनी चाहिए। 7-11 बार आहुति आपको देनी है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं वे अपने हाथों में थोड़े थोड़े तिल लेकर घी मिलाकर या हवन सामग्री मिलाकर तिल से आहुति अवश्य दें। ऐसी मान्यता है कि अग्नि में जलने से जब चट चट की आवाज आती है, जितने ज्यादा तिल आवाज करते हैं उतने ज्यादा संकट दूर होते हैं। इसी तरह से जब हम तिल भूनते हैं तो उनमें जब चट चट की आवाज आती है तो ऐसी मान्यता है कि मनोकामना भी पूरी होती है और आने वाले संकट भी टल जाते हैं। तो तिलों का यह प्रयोग आप अवश्य करें। कथा श्रवण करने के बाद आपके हाथ में जो भी तिल हैं वो जल के लोटे में डाल दीजिए और फिर हम कपूर जलाकर आरती करेंगे गणेश भगवान की, और चौथ मैया की आरती करेंगे, सकटा माता की आरती उतारेंगे। मंदिर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा चढ़ाएं और तिलकुट का जो दान हमें करना होता है या दान की जो भी सामग्री आप देने वाले हैं उसे भी आप मंदिर में रखिए। अब जो भोग आपने बनाया है उसे सच्चे मन से श्रद्धा भाव से भगवान गणेश जी को, सकटा माता को अर्पित कीजिए। साथ में जल का 1 लोटा भोग लगाने के बाद अर्पित कीजिए। पान सुपारी इलायची अर्पित कीजिए, दूर्वा घास अर्पित कीजिए और फिर हाथ जोड़कर इस भोग को स्वीकार करने की प्रार्थना भी करनी चाहिए। भोग लगाने के बाद यदि आप तिलकुट का पहाड़ या बकरा काट रहे हैं तो इस समय आप काट सकते हैं। और जल का जो लोटा है, यदि आप शाम की पूजा कर रहे हैं, ये मुख्य पूजा, तो जो जल का लोटा है उसमें थोड़ा कच्चा दूध, थोड़े अक्षत, सफेद पुष्प डालकर, शक्कर या मिश्री डालकर, यानी सफेद रंग की चीजों का हमें चंद्र देवता की पूजा में या अर्घ में प्रयोग करना होता है। ये सब डालकर एक पात्र में रखकर चंद्र देवता को अर्घ देना होता है। चंद्र देवता के दर्शन जहां से भी हो जाएं, वहां पर जाकर आपको चंद्र देवता को अर्घ देना है। चंद्र देवता की धूप दीप दिखाकर आरती करने के बाद चंद्र देवता को भी तिलकुट का भोग लगाकर फिर प्रसाद रूप में जो भी भोग आपने लगाया है उसे बांटकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। आज के दिन हम गणेश भगवान जी को मूंगफली, शकरकंदी आदि का भोग भी लगाते हैं। सिंघाड़े के आटे से बने हुए पकवान का भोग भी आप लगा सकते हैं। आज के व्रत में नमक का सेवन करने से बचा जाता है, इसलिए जहां तक हो सके नमक का त्याग करें। बहुत सी माताएं बहनें इस व्रत को निर्जला निराहार रखती हैं, तो शाम की पूजा करने के बाद आप जल, दूध, फल या जो भी भोग आपने लगाया है उसका सेवन कर सकते हैं। मंदिर में आपने दान की जो भी सामग्री रखी है, संभव हो तो सकट चौथ के दिन, नहीं तो अगले दिन आप दान में दक्षिणा सहित किसी योग्य व्यक्ति को दे सकते हैं। पूजा चाहे सुबह की हो या शाम की हो, पूजा की समाप्ति के बाद हाथ जोड़कर सच्चे मन से क्षमा याचना अवश्य कर लें, ताकि पूजा पाठ में या दिन भर रखे गए व्रत में कोई भूल चूक हो गई हो, कुछ कम या अधिक हो गया हो तो उसका दोष ना लगे। अगर आपने मिट्टी के गणेश जी और सकटा माता बनाए हैं तो अगले दिन सुबह विधि विधान से पूजा करने के बाद और सकटा माता को सिंदूर लगाने के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन किसी शुद्ध जगह पर कर सकते हैं। पूजा में प्रयोग हुए सभी बासी फूल, पत्ते और दूर्वा आदि का विसर्जन आपको अगले दिन करना चाहिए। इस प्रकार से सकट चौथ की पूजा की जाती है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।